बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। मेरा नाम है स्वाति और आपके लिए लेकर आई हूं आकाशवाणी की वो बहुत ही विशेष प्रस्तुति जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। G20 पर आधारित ये एक सीरीज है और इसमें हम G20 से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ये प्रोग्राम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इस यात्रा में हमने करीब आधी से ज्यादा यात्रा जो है वो पूरी कर ली है और इस यात्रा को तय करते हुए बहुत से पड़ाव आए हैं। इसमें बहुत से साथी हैं। ये काफिला बहुत ही बड़ा है और इस काफिले के जो मुसाफिर हैं उन्होंने अपनी अपनी मंजिलें तय की हुई हैं और ये मंजिलें किस हद तक हासिल हुई हैं ये सभी बात हम आपको बताते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जिसे सुनते हैं आप सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल 20 के बारे में। जी हाँ, C20 बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये G20 का। हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए वृंदा खन्ना जी हैं और वृंदा खन्ना नेशनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर हैं सिविल 20 की, साथ ही नेशनल सेक्रेटरी हैं ईश्वर फाउंडेशन की। ये एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपना खुद का उद्यम चलाती हैं और उसके साथ साथ आप एक लॉयर भी हैं। वृंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू स्वाति जी, नमस्ते। वृंदा जी, आपके बहुत सारे रोल हैं जैसा कि मैंने अभी अपने श्रोताओं को बताया। आज खास तौर पे बात करेंगे हम आपके सिविल 20 वाले रोल के बारे में क्योंकि आप नेशनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर हैं सिविल 20 के लिए। तो सबसे पहले अगर शुरू से शुरुआत करें तो सिविल 20 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, इनफैक्ट कहना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो G20 का है। तो उसके थीम और लोगों के बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। एब्सोल्युटली, जैसा कि आपने कहा ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें इस G20 को जन आंदोलन बनाना है और वो जन आंदोलन सिविल 20 से बनाता है। हमारा जो थीम है, अगर आप हमारा लोगो देखेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लेम, दिया है। इस दिए को हम कह रहे हैं जो रोशनी है, ये जो फ्लेम है, दिस इज द फ्लेम ऑफ होप, सेवा, सेल्फलेस सर्विस, सेल्फ मोटिवेशन। हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ये रोशनी है और किसी भी अंधेरे वाले कमरे में उजाला एक दिया ही ला सकता है। तो हम सब मिलके ही ये रोशनी चारों ओर फैलाते हैं। जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है मुझे कहना चाहिए। और अगर हम इस टीम की बात करें, सिविल 20 का जो स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जी, सिविल 20 की जो चेयर है माता अमृतानंदमयी, जिन्हें हम प्यार से अम्मा बुलाते हैं। इसके साथ इसके अंदर एक इंटरनेशनल टीम, साथ में एडवाइजरी बोर्ड जुड़ा है और एक स्टीयरिंग कमेटी जुड़ी है जिसके अंदर श्री एम साथ में जुड़े हुए हैं, स्वामी अमृता स्वरूपानंद जी जुड़े हुए हैं और अलग अलग कंट्री से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। एक अच्छी कमेटी है जो ये ध्यान रखती है कि हमारी मीटिंग्स टाइम टू टाइम हो और हमें टाइम टू टाइम एडवाइस करती रहती है कि हम सही पॉलिसीज पे काम करें। जी, मुझे कहना चाहिए यहाँ पे, और इनफैक्ट बहुत सारे और लोग जो सुन रहे हैं वो भी यही कहेंगे कि अब की बार हमने जो स्पिरिचुअलिटी है या अध्यात्म है उसको हमने शीर्ष पर रखा है। आई टोटली अग्री। जब अम्मा हमारे यहाँ चेयर है, मैं ये कहना चाहूंगी कि सेवा एक ऐसा भाव है जो भारतीय हर नागरिक के डीएनए में बसा हुआ है। हम अपने ग्रंथों में भी जाए, हम बात करें गीता में हम पढ़ते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम ये कहते हैं कि सेवा वो भाव है
है जो हमें करता रहना है, हमें अपने कर्म करते रहने हैं और हमें कभी इसका हिसाब नहीं रखना है। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी को हमने बहुत आगे रखा हुआ है इसके अंदर। पर स्पिरिचुअलिटी जो है यानी कि अध्यात्म जो है, जब वो आपके कहना चाहिए कि आपके रास्ते को रोशन करता है तो फिर इस जोत को बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और इस दिए की जो लॉ जो हम सभी के अंदर है, सिविल 20 उसी को लेकर आगे चल रही है और एक दूसरे तक उसे पहुंचा रही है। सिविल 20 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट ग्रुप है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसमें क्या कुछ हो रहा है और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है उस सभी के बारे में हम आज बात करेंगे वृंदा खन्ना जी से, जो कि आज हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। सिविल 20 की नेशनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर हैं ये। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम और बात कर रहे हैं हम वृंदा खन्ना जी से, जो है नेशनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर ऑफ सिविल 20। और सिविल 20 के ऊपर हमने बहुत ज्यादा बात नहीं की है, हालांकि कहना चाहिए कि G20 का ये सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रुप है। हम सभी जानते हैं कि G20 के 2 ट्रैक्स है, एक फाइनेंशियल ट्रैक है और एक शेरपा ट्रैक है, लेकिन सिविल 20 की अपनी एक बहुत ही अलग पहचान है। और इस बारे में मैं वृंदा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सिविल 20 जैसा कि मैंने अपने श्रोताओं को बताया बहुत सिग्निफिकेंट है, तो उसकी सिग्निफिकेंस जो है, उसकी जो महत्व है, उसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप रोशनी डालें, क्योंकि 800 से ज्यादा मेंबर्स, 800 से ज्यादा सिविल सोसाइटी के लोग जो है वो इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, तो उसके बारे में बताएं। जी देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ना हो तो जब तक समाज साथ नहीं जुड़ता है वो देश आगे बढ़ नहीं सकता है। जब हम G20 की बात करते हैं तो हम कहते हैं 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसके अंदर है, बट जब ये भारत की हम बात करेंगे, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन का ये देश है। लोग कहते हैं जितने मुंह खाने वाले हैं उससे डबल हाथ यहाँ पे काम करने वाले हैं। और अगर हम बात करें हिस्टोरिकली, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमने स्टेट मशीनरी पे हमेशा रिलाय नहीं किया है। यहाँ के लोगों ने समाज की समस्याओं को समझा है और समाज ने खुद इसके लिए हमेशा काम किया है। तो चाहे वो धर्मशालाएं हों, चाहे वो हमारे मंदिर हों, चाहे वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब हमेशा ही आगे बढ़ के काम करते रहे हैं और भारत के अंदर इनका नंबर वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है जी। और कोविड के टाइम पे स्पेशली हमने ये देखा है कि डिफरेंट जो डेवलप्ड नेशंस थे वो भी कोलैप्स कर गए थे, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो हमेशा आगे बढ़ता रहा है। इसका श्रेय पूरा सरकार को नहीं जा सकता है, इसका पूरा श्रेय एक्चुअली समाज को जाता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने हमें कुछ आदेश दिया तो हमने वो पूरा किया। लोग कहते हैं कि डेवलप्ड नेशंस की तरफ देखो, वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं। आप हमारी तरफ देखिए, हमें एक आदेश आता है, हम पूरा करके दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पे अलग अलग राष्ट्र के लोगों को बुला रहे हैं, हम उन्हें भारत का समाज दिखा रहे हैं। मुझे याद है एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसके अंदर कहा गया था कि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स जी। अब आप देखिए आयरनी क्या है कि ये स्नेक चार्मर जब अब बीन बजा रहा है तो पूरा विश्व उस बीन पे नाच भी रहा है। क्या बात है। तो मैं कहूंगी हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज और जो हमारी सरकार है उसका जो रिलेशन है, हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट की जगह हम कोऑपरेशन की तरफ चलने का जो सफर है वो लोगों को सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आज के कहना चाहिए कि पूरे विश्व की जो है वो जरूरत भी है। और सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हमेशा से ही सामाजिक बदलाव के एजेंट रहे हैं और उन्हीं की वजह से सामाजिक बदलाव लाना हमेशा जो है वो पॉसिबल हुआ है और सिविल 20 वही काम करता है। तो वृंदा जी, सिविल 20 की जो है एक मीटिंग नागपुर में हुई है और दूसरी जो है वो जयपुर में होने जा रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन मीटिंग्स के बारे में। जी हमने अपनी इनॉग्रल सेरेमनी नागपुर में की थी। नागपुर का अपना ही एक महत्व है। आई थिंक महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां से सेवा का हर काम शुरू हुआ है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो, इसीलिए नागपुर का चयन किया गया था इनॉग्रल मीटिंग के लिए। और क्लोजिंग के लिए हम कल्चर का जो हमारा सबसे बड़ा सेंटर है, जिसे हम पिंक सिटी बुलाते हैं, हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे ऑफिशियल क्लोजिंग की जाएगी C20 की। इसके बीच में और भी बहुत सी मीटिंग्स हैं जो कंटिन्यूसली चल रही है।
है जिसमें हम भारत के कोने कोने में लोगों को लेके जा रहे हैं। डिफरेंट कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं उन्हें वहाँ का कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन से रूबरू करा रहे हैं। जी, जन जन की भागीदारी G20 में हो, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि G20 जो है वो किसी देश की पूरी, कहना चाहिए कि पूरी लेंथ और पूरी ब्रेड्थ में ट्रैवल कर रहा है और पूरी दुनिया के डेलीगेट्स आए हुए हैं। एब्सोल्युटली। लास्ट टाइम जब ये इंडोनेशिया में हुआ था तो वहाँ सारी मीटिंग्स बाली तक ही लिमिटेड रह गई थी, बट हमारे यहाँ ये मौका दिया जा रहा है सबको कि आप भारत का कोना कोना देखें। जो हमने पिछले 3-4 साल में भारत की भूमिका बनाई है, अब हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और एक एक चीज खुद देखिए अपनी आंखों से। हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो देखिए। छोटी छोटी चीजें जो हम बचपन में सीखते थे कि घर के बाहर हमें अपने चप्पल उतार के जाना चाहिए, कोविड आया तो इस सब की साइंटिफिक जो पीछे की थी वो सबको लोगों को समझ आई और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने ये फॉलो किया। तो ऐसे ट्रेडिशंस हम लोगों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और पार्टिसिपेशन की जब आपने बात की तो मैं यहाँ पे अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि पार्टिसिपेशन खासतौर पे अगर सिविल 20 में आप करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके ऊपर हम थोड़ी देर में इलैबोरेट करेंगे और भी ज्यादा, और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप भी सिविल 20 से जुड़ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हर हफ्ते हमारे इस प्रोग्राम में मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल, जिसका सही जवाब हम अनाउंस करेंगे हमारे कार्यक्रम के अंत में। सवाल है कि भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक किस राज्य में चल रही है? आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आकाशवाणी FM रेनबो। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति, और मैं आप तक लेकर आई हूं आकाशवाणी की बहुत ही विशेष प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। G20 पर आधारित हमारी ये स्पेशल सीरीज जिसे आप सुनते हैं हर हफ्ते सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। G20 से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसके डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स जो है वो क्या काम कर रही हैं, किस तरह से G20 आपकी मेरी जिंदगी पर असर डालता है। जी हाँ, दोहराती हूँ हर बार ये सभी बातें, लेकिन फिर भी जरूरी है इन सभी को एक बार दोहराना, इन सभी को समझना, और हर बार ये जानना कि G20 का ये जो अलग अलग आयाम हम आपके लिए लेकर आते हैं वो किस तरह से आके अंत में आपसे और मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। और आज कनेक्शन जो हमने जोड़ा है वो है सिविल 20 का, और सिविल 20 सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। वृंदा खन्ना जी जो कि नेशनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर है सिविल 20 की, हमारे साथ हैं इस विषय में बताने के लिए। बात हो रही थी पार्टिसिपेशन की, तो वृंदा जी मैं चाहूंगी कि पार्टिसिपेशन जो है सिविल 20 में अगर कोई करना चाहता है तो कैसे कर सकता है और क्या क्राइटेरिया है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। मैं एक बात कहूंगी, भारत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे यहाँ का जो समाज है वो नई चीजों के लिए हमेशा ओपन रहता है और एंथुजियास्टिक रहता है साथ जुड़ने के लिए। मुझे याद है जब मैं नागपुर में गई हुई थी इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हमारी वजह से कई जगह पे ट्रैफिक जैम हो रहे थे, बट फिर भी जो लोग खड़े थे उस ट्रैफिक में फंसे हुए थे वो इतने अच्छे से हमें वेव कर रहे थे, इतने खुश थे, उन्हें किसी बात का दुख नहीं था। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारी युवा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और उन्हें भी G20 में साथ जुड़ने का बहुत मन है। तो C20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सब साथ जुड़ सकते हैं और आप सब कहीं ना कहीं चाहे तो काम कर सकते हैं। हमने C20 के अंदर ऐसा आउटरीच प्रोग्राम बनाया है जिससे अगर आप ऑफिशियली भी हमारे साथ ना जुड़े हों तो आप अनऑफिशियली भी प्रोग्राम कर सकते हैं, उस प्रोग्राम की जानकारी हमें दे सकते हैं और उसे हम अपने पॉलिसी पैक में ऐड करेंगे जी। तो ऐसे हमने 3 आउटरीच प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। पहला है C20 चौपाल। चौपाल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, हर भारतीय इसे अच्छे से जानता है। तो हमारे किसी भी वर्किंग ग्रुप के ऊपर अगर आप बैठ के चर्चा करें और उस चर्चा से जो इनपुट्स आप पॉलिसी के लिए हमें दें, उसकी कुछ पिक्चर्स हमें साथ भेजें, तो वो एक C20 चौपाल आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसे हमने C20 समाजशाला का प्रोग्राम बनाया है। चौपाल तो हो गया जब आपने कोई डिस्कशन की है, समाजशाला ऐसा हो गया जहां पे आप कोई एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, चाहे आप कोई आर्ट कंपटीशन कराइए, चाहे आप प्लांटेशन ड्राइव कराइए, चाहे आप मैराथन ऑर्गेनाइज कराइए, क्योंकि भारत में लोग सुनने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं जी। तो इसीलिए C20 समाजशाला ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी संस्था के साथ अफिलिएटेड नहीं है पर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कुछ काम करना चाहते हैं तो हमने
यूथ एम्बेसडर्स का भी प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम हर महीने कुछ नया टॉपिक देते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे कि आप इस बार प्लांटेशन ड्राइव करिए, या आप ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करिए, और आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों को इकट्ठा करके ये इवेंट्स कर सकते हैं। द ब्यूटीफुल थिंग इज कि आप जो भी इवेंट्स करेंगे उसकी जानकारी बस आपको हमें भेजनी है। आप कुछ इनपुट्स हमें देंगे तो वो हम अपने अल्टीमेट पॉलिसी पैक में ऐड करेंगे। एवरीबडी विल बी अ पार्ट ऑफ C20। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने, और इसको कहना चाहिए कि ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिविल 20, कि आपने जन जन को ये अधिकार दिया है कि वो एक सिविल 20 का इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर सकता है। इनफैक्ट हर वो एक्टिविटी, चाहे वो डिस्कशन है, चाहे वो एक्टिविटी है, उसको आप सिविल 20 में शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे जो समाज है, समाज की हर गतिविधि जो है कहीं ना कहीं सिविल 20 से आकर जुड़ती है। जी बिल्कुल जी, सामाजिक बदलाव का जरिया भी है। उसके अलावा ये सामाजिक संस्थाएं जो हैं सरकारी स्कीमों के और लोगों के बीच में भी एक कहना चाहिए कि लुब्रिकेंट का काम करती हैं। लोगों को सरकारी पॉलिसियां पहुंचाने की बात हो, चाहे किसी पॉलिसी के ऊपर सरकार के निर्णय जो है उसमें जनता की भागीदारी की बात हो, ये सामाजिक संस्थाएं जब एक साथ आकर जुड़ती हैं एक ग्लोबल कंटेक्स्ट में, तो बनता है सिविल 20, जो कि सबसे बड़ा एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का। और इसी बारे में हम आज बात कर रहे हैं। वृंदा जी, सिविल 20 मैंने बताया कि बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, तो मैं चाहूंगी उसके बारे में आप हमें बताएं। जी, भारत का समाज इतना बड़ा है, और जब समाज बड़ा होता है तो विषय भी बड़े हो जाते हैं। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 अलग वर्किंग ग्रुप्स लिए गए हैं। ये आज तक कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा विषयों पे हम काम कर सके। तो ये जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, मैं एक बार इनके नाम आपको जरूर बताना चाहूंगी। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ, सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट कम्युनिटीज, क्लाइमेट, नेट जीरो टारगेट्स, एजुकेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जेंडर इक्वालिटी, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, lifestyle for environment, preservation and conservation of traditional arts and culture, livelihood and employment, human rights as human values, revival of river water management, Vasudhaiv Kutumbakam, diversity and inclusion, SDG 16, जो भारत की जान है, सेवा, सेंस ऑफ सर्विस, फिलैंथ्रोपी एंड वॉलंटियरिज्म। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग। नाम सुनकर ही मुझे लग रहा है कि ये वही चीजें हैं जिनके एक्चुअल में ग्लोबल कंटेक्स्ट में ही बात कर रही हूं मैं। बिल्कुल वैश्विक स्तर पर हमें इन सभी चीजों की जो है वो जरूरत है, और सिविल 20 एक ऐसा माध्यम है जो इन सभी ग्रुप्स के जरिए अलग अलग तरह के समाधान जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। और अभी आपने बात की जेंडर इक्वालिटी की, इंक्लूसिवनेस की, तो मैं सुनवाना चाहती हूँ अपने सभी श्रोताओं को कि हमारे भारत के जो एम्बेसडर हैं विजय नाम्बियार जी, उन्होंने जब जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस पे जब चर्चा हुई सिविल 20 में, तो उस समय उस चर्चा में बोलते हुए उन्होंने क्या कहा? The ideal vision of civil society is one where the individual and family, society and the state all work in unison, each to supplement the other in pursuit of an overall harmony. There is no ambiguity on the fundamental principle of gender equality as a basic human right and essential for a peaceful and prosperous as well as sustainable world. At various forums, India has strongly advocated women's empowerment across all spheres. As the working group on gender equality and disability has reflected on the major issues before it, it has so far convened more than 26 meetings, consultations, workshops, and policy dialogues to draw attention to the various aspects of this important theme. On the one hand, you have underlined the need to raise your voice against the systematic denial of dignity to women seen in the various forms of domestic violence and gender-based harassment that are not only endemic but have increased drastically across the globe during the period of the COVID-19 pandemic. On the other hand, you have also emphasized the urgency for stronger advocacy for better access to education, livelihoods, basic resources, and financial incentives. Gender discrimination in the workplace, covering recruitment and promotion, and the issue of gender leadership at all levels of decision-making in political, economic, and public life. When you invest in women-led development, you invest
in a stronger economy, you invest in a stronger purpose to fuel your country's health sector, your country's education sector, because it has been historically proven that when a woman's purchasing power and consumption power involves a scale, that she tends to spend more of her money on these two important segments. Exactly, important segments की importance को पहचानना जो हम औरतें कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता, और जेंडर इक्वालिटी ये एक बहुत ही अर्जेंट नीड है, इसको स्पीड अप करने की जरूरत है। वैसे फिलहाल मैं कहूंगी कि वुमेन पावर जो है वो फुल डिस्प्ले में है यहाँ पर, यानी कि हमारे स्टूडियो में इस समय। बात कर रहे हैं हम वृंदा खन्ना जी से, सिविल 20 से जुड़ी हैं ये, और इनसे हम ले रही हैं जानकारी सिविल 20 के बारे में। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पे। जी हाँ, और ऐसी अनकही बातें, ऐसी बातें जो हमें नहीं पता थी वो सभी हमको मालूम चली हैं, और वो सभी चीजें हमसे जुड़ती हैं आखिर। और इसी बारे में बात कर रहे हैं हम वृंदा खन्ना जी से, नेशनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर ऑफ सिविल 20, क्योंकि सिविल सोसाइटी डायरेक्टली हम लोगों की जिंदगी से, हमारे समाज के फैब्रिक के साथ में जुड़ते हैं, उसमें रली मिली हुई है बिल्कुल ही। और ऐसे में सिविल 20 के बारे में वृंदा जी आपने मुझे काफी कुछ बताया, लेकिन जो एक्टिविटीज हो रही हैं सिविल 20 की, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को शायद नहीं पता होगा। हाँ जी, हमने बात की 14 वर्किंग ग्रुप्स की। हर वर्किंग ग्रुप ने अपनी एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस की है, ऑलमोस्ट सबकी हो चुकी है। एक अपकमिंग कॉन्फ्रेंस है भोपाल के अंदर सेवा वर्किंग ग्रुप की। बड़े ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस के अलावा हर वर्किंग ग्रुप ने तकरीबन 15 से 20 अनऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। तो ऐसे हर वर्किंग ग्रुप सोचिए अगर 20-20 कॉन्फ्रेंसेस अनऑफिशियली कर रहा है। अब इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हम सिर्फ बैठ के बातें नहीं करते हैं, हम उसके बाद एक्सकर्शंस भी करते हैं, उन्हें भारत दिखाने भी लेके जाते हैं। वहां पे हम बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं जिसके अंदर हम कल्चर के बारे में बताएंगे, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताएंगे। एंड बिकॉज ये ईयर ऑफ मिलेट्स है तो हमने हर जगह मिलेट्स का कुछ ना कुछ तो खाने का रखा ही है, और इंडियन फूड का सबको कितना लालच है ये तो हम अच्छे से जानते हैं। बट इसके अलावा जब हमने बात की आउटरीच की, ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने 500 से ज्यादा इवेंट्स ऑलरेडी कर लिए हैं जो लोगों ने अपने आप किए हैं बिना हमारी किसी ऑफिशियल सहयोग से। आप सोचिए कितना पावर है हमारे समाज के अंदर, भारत के अंदर, कि इतने इवेंट्स हमने कर लिए जितने आई एम श्योर विश्व में अभी तक किसी भी कंट्री जिसके पास G20 की प्रेसिडेंसी रही होगी नहीं हुए होंगे। क्या बात है, 500 से ज्यादा इवेंट्स, और साथ ही कहना चाहिए कि सिटीजन्स की डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेशन, और ये काम सिर्फ और सिर्फ सिविल 20 है जो कर सकता है। एब्सोल्युटली। और मैं आपको बताऊं कितने सेलिब्रिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारी शूटर दादी जो एक हैं वो हमारे साथ जुड़ी, वहां से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। मैं अभी गोवा में एक कॉन्फ्रेंस के लिए थी तो वहां पूजा बेदी हमारे साथ जुड़ी हुई। तो हर वर्ग से लोग जुड़ के आ रहे हैं, और सेलिब्रिटी सिविलियंस के साथ आके इन प्रोग्राम्स में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या बात है। और आप भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि वृंदा जी ने बताया, चौपाल के माध्यम से, समाजशाला के माध्यम से, या फिर यूथ एम्बेसडर होकर आप जो है सिविल 20 के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए किसी को आपको डेजिग्नेट करने की जरूरत नहीं है, राइट वृंदा जी? एब्सोल्युटली। हमारी एक वेबसाइट है, आपको सिंपली वहां जाना है और वहां रजिस्टर कर देना है। आपको बताना है आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। वहां पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हैं, आप ग्रुप ज्वाइन करिए और उसमें पिक्चर शेयर करिए, मेल अस द रिपोर्ट, और आप हमारा पार्ट बन गए हैं। क्या बात है। इतना आसान जो है G20 में पार्टिसिपेट करना कभी भी नहीं रहा, और ये सब कुछ पॉसिबल करके दिखाया है सिविल 20 ने। बात कर रहे हैं हम सिविल 20 के बारे में। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं आप तक पहुंचाऊंगी अपडेट्स जो कि निशा लेकर आई हैं हमारे लिए अपनी वीकली रिपोर्ट। तो क्या है ताजा अपडेट? Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The third G20 Framework Working Group meeting concluded in Kochi on last Wednesday under the Indian G20 presidency. Dr. V. Ananta Nageswaran, the Chief Economic Advisor, said that the global macroeconomic issues were discussed and focused on how international economic cooperation could be enhanced to achieve strong, sustainable, balanced and inclusive growth. Let's take a listen. India and UK are the co-chairs of this group.
We concluded the third meeting, government spending had to go up for health-related matters, so they had limited fiscal room. Given the limited fiscal space, how did they handle the food and energy security? These were discussed in the last 2 days. Now, coming to climate change and transition, energy transition pathways, there was a broad agreement among members on the positive impact that energy transition can have on growth, primarily through increased investments. After all, we have to make investments in green technologies, renewable energy, solar modules and panels, wind turbines, etc. However, given the uncertain pace of the transition, because this has to happen all over the world, and given the recent supply shocks and disruptions, we should be very much aware of the potentially high fiscal cost of climate change and transition policies. The meeting also featured a fruitful discussion on the financial stability risks linked to financial vulnerabilities. Meanwhile, the third meeting of G20 Digital Economy Working Group also concluded on last Wednesday at Pune. Around 60 global experts on DPIs participated in 10 important sessions like digital identities for empowering people, digital payments and financial inclusion, digital document exchange for efficient service delivery. Let's listen from the G20 delegates about their experiences at DEWG meeting. India selected some key priorities for us to look at, and I think they're interrelated. The first was digital public infrastructure. Then we had security in the digital economy, and then we had skills for the digital economy. All three elements are completely essential to improving participation of our citizens around the world in the digital economy. From the previous presidency in Indonesia, I thank India to continue some of Indonesia deliverables to three areas of India, what do you call it, the priority areas, right? So regarding the skilling, regarding the security, identity is things that Indonesia's also discussed in Indonesia presidency and continued here in India. So we thank India for continuing our deliverables. Yes. The Women 20 Engagement Working Group meeting held at Mamallapuram in Tamil Nadu. Srimati Smriti Irani, the Women and Child Development Minister, delivered the keynote address. Take a listen. I must here say today that there is one aspect of deliberations that are to be undertaken today, which is more pro-women than men. And that aspect is of care economy. Many amongst you know this, that if we have an additional focus on care services, there is a potential to create 300 million extra jobs, and predominantly those jobs will belong to women. So let us not reduce the opportunity that the care economy services segment will create for women. The fourth and concluding G20 Tourism Working Group meeting is underway at Goa. The 5 interconnected priority areas are green tourism, digitalization, skills, tourism, MSMEs, and destination management. At a media briefing, Tourism Secretary Ms. V. Vidyavati says, there is no reiteration to say that Goa is one of the best known global tourist destination and is a perfect grand finale for the Tourism Working Group. Goa offers, as you know, a host of experiences including beaches, heritage monuments, ecotourism, lovely landscape and very, very rich art, heritage and culture. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more information, keep listening to Mission G20, Vasudha Kutumbakam.
थैंक यू सो मच निशा फॉर दी अपडेट्स। और G20 के अपडेट्स तो आपने सुन ही ली हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका सही जवाब क्या है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक किस राज्य में चल रही है। उसका सही जवाब है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में आयोजित की जा रही है G20 की थर्ड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। सुन रहे आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान वृंदा खन्ना जी, जो कि नेशनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर है सिविल 20 की। वृंदा जी, मैं चाहूंगी कि हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें आप एक बार फिर से बताएं कि पार्टिसिपेशन जो है किस तरह से सिविल 20 में वो डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ये भी सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो क्या अप्लाई करना होता है या नहीं करना होता है, तो उसके बारे में आप क्लैरिफाई करें प्लीज। हाँ जी, अगर आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे civil20.net तो आपको सामने ही पार्टिसिपेट नाउ का फॉर्म मिल जाता है। यू कैन इजिली गो, वहां पे फॉर्म भरिए और बताइए आप कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं और उसके बाद वो आप एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसा कि हमारा थीम है यू आर द लाइट, आपो दीपो भव, तो हम मानते हैं कि वो रोशनी आपके अंदर है कि आप खुद जो चाहें वो कर सकते हैं। अपना कोई भी मिशन सेट करे उसे आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप इवेंट करिए खुद और हमें उसकी पिक्चर्स और उधर से जो टेक अवेज आए वो हमें भेज दीजिए एंड दैट्स इट, आप हमारा पार्ट बन गए हैं। मेरी ना एक बहुत पसंदीदा मूवी है रंग दे बसंती, उसका एक डायलॉग है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हमारा एक ऐसा देश है जहां पे लोग हर दिन लगे रहते हैं कि हम जितना और परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं हमें जाना चाहिए। क्या बात है, वाकई में। और परफेक्शन जो है उसकी तरफ लगातार हमें काम करते रहना चाहिए। और सिविल 20 ने इनफैक्ट कहना चाहिए कि जहां पे इन ग्रुप्स को जन जन तक पहुंचाने की बात है ना, उस चीज में काफी हद तक परफेक्शन हासिल कर लिए, क्योंकि आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको परमिशन लेना नहीं है, ये परमिशन आपके पास ऑलरेडी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी करनी है, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे याद है जब पास ऑन हो रही थी प्रेसिडेंसी तो अंत्योदय की बात की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें सिखाया, लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन, उसका हमें ध्यान रखना है। सो सिविल 20 इज ऑल अबाउट दैट। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ता रहे, इसका ध्यान हमें रखना है और साथ जोड़ते जाना है। कड़ी से कड़ी जोड़ के एक लंबी रेखा हमें खींच देनी है जो हमें एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाएगी और भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाएगी। क्या बात है। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मुझे अपनी चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आगे बात कर सकें। वृंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का। थैंक यू स्वाति जी। हमने बात की वृंदा खन्ना से, नेशनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर सिविल 20 के साथ जुड़ी हैं ये, और इसी तरह G20 से जुड़ी बहुत सारी अलग अलग जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं हर हफ्ते सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम के माध्यम से, जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पे। फिलहाल आज के चर्चा को, आज के डिस्कशन को यहीं पर विराम लगाते हैं। आप सुनते रहिए FM रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।